पशुपतिनाथ पारस ने इनकार कर दिया है, मगर उनके भतीजे चिराग पासवान वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीए का हमारा समर्थन है, पूरा है। मगर जब सीट गठबंधन की बात आती है, सीट बंटवारे की बात आती है, तो उनकी तरफ से लगातार कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है। कल आपने बताया कि पहले हाजीपुर और 4 सीटों के साथ बातचीत चल रही थी कि लगभग फाइनल पे है। अब उन्होंने कह दिया है कि हमको ही प्रमुख एलजेपी गुट माना जाए और हमारे चाचा जी को एकदम साइडलाइन कर दिया जाए, वो ये चाहते हैं। तो बातचीत जो है उनसे आगे बढ़ने की गुंजाइश बची है अभी भी, या एकदम ब्लॉक हो गया है मामला? देखिए सौरभ, राजनीति में कई बार जो चीज दिखता है वैसा होता नहीं जी। और इसलिए और राजनीति में यह भी होता है कि जरूरत के हिसाब से दोस्त तय किए जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन दोस्त को ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम भी किया जाता है कि अगर ये दोस्त भटकने लगे तो उसका उपाय, एक विकल्प भी हमारे पास है। बीजेपी ये समझ रही है कि बीजेपी के लिए चिराग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी ये भी समझ रही है कि पशुपतिनाथ पारस को एकदम किनारा कर देना भी ये एनडीए के लिए अच्छा नहीं हो जी। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस बेलगाम ना हो, उनको लगाम में रखने के लिए, माफ करिएगा, चिराग पासवान बेलगाम ना हो, इसलिए पशुपतिनाथ पारस की जरूरत भी है। इस बात को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी पहली लड़ाई और पहली चुनौती बीजेपी के सामने क्या आ रही है? बीजेपी चाह रही है कि जिस तरीके से हम एलजेपी को डील कर लेते थे, 6 सीट दे देते थे, अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, हम उनको 6 सीट दे देंगे। लेकिन पारस और चिराग के बीच में लड़ाई क्या है कि असली एलजेपी का वारिस कौन है। लड़ाई इस बात की है। अब चिराग अकेले एमपी है, लेकिन चिराग कहते हैं कि समर्थन मेरे पास है, और ये बीजेपी के अंदर ऐसा परसेप्शन भी है, इंटरनल सर्वेस भी है कि वास्तव में रामविलास पासवान के बारिश भी हुई जी। लेकिन दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस और उनके साथ कुल मिलाकर के 5 एमपीज हैं। उनका दावा है कि भैया जिस सीट से हम जीते हुए हैं वो सीट तो हमको दोगे। अब सवाल ये उठता है कि 5 सांसद पशुपतिनाथ पारस को मिला करके वो 5 हो जाते हैं और इकलौते चिराग होते हैं। चिराग कहते हैं कि असली एलजेपी मुझे मानो, और जैसे पहले आपने 6 सीट दिया था और एक राज्यसभा की सीटें दी थी, उस तरीके से आप हमको दीजिए। पशुपतिनाथ पारस कहते हैं कि हम आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, हम जितने पे जीते हुए हैं वो सीट हमको दे दीजिए, बात खत्म है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी करे तो करे क्या? बीजेपी को इसमें एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। ये सच बात है कि लोग मानते हैं कि 6% वोट जो असली पासवान जाति का वोट है वो चिराग के साथ ही है। तो इसलिए हमें चिराग पासवान को इग्नोर तो हम नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के अंदर बहुत तरह की बातें कि ठीक है, चिराग के कहने पे हम 5 सीटें आवंटित करते हैं, लेकिन फिर अगर 5 सीटें आवंटित करते हैं, वैसे मेरी जो जानकारी है कि 4 सीट को लेकर के बीजेपी तैयार बैठी, 4 सीट का ऑफर कर भी दिया गया, लेकिन बीजेपी चाहती है कि 2 सीट पारस गुट को दे दिया जाए, और उसमें भी मेरे पास जानकारी है कि एक पे पशुपतिनाथ पारस लड़ लें और एक बीजेपी अपने सिंबल से लड़ा ले। इस तरह की सोच बीजेपी के भीतर है, लेकिन सवाल उठता है कि इस बात को लेकर के पशुपतिनाथ पारस तैयार नहीं। अब देखिए गेम क्यों उलझता जा रहा है, बड़ा सवाल ये है। चिराग की अपनी फैन फॉलोइंग है, मतदाता उनके साथ हैं, असली बारिश एलजेपी के, आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर एलजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थकों पर चिराग ने पकड़ बना ली। सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करके पिछले कुछ सालों में चिराग ने पकड़ तो बना ली है, इस बात को बीजेपी भी मानती। लेकिन जो जीते हुए सांसद हैं उनकी भी अपने जगह पे एक फॉलोइंग तो है, उनके भी समर्थक तो हैं, और जब वो एनडीए से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो मजबूत होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ना है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि पशुपतिनाथ पारस के समर्थन में खुद नीतीश कुमार, तो जो इस घटक दल की दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी है,
वो सपोर्ट किसको कर रही है? तो पशुपतिनाथ पारस को कर रही है। तो ये जो एलजेपी की विरासत की लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही, और जब ये थमने का नाम नहीं ले रही है इसलिए बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि सीट्स तो लिमिटेड है, बटना तो 40 में ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपतिनाथ पारस कहते हैं हमको 5 दीजिए, चिराग पासवान कह रहे हैं हमको 6 दीजिए, तो अगर इनको 6, 5, 11 इन्हीं को दे दिया, और उधर अलग उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 2014 में हम 3 पे लड़े थे तो 2 पे तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो 2 13 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए, एक जीतन राम मांझी भी अगर अड़ गए तो 14 हो गया, तो 14 सीटें, और अगर एक पे वीआईपी भी 3 मांग रही है, मान लीजिए आप उनको एक ही देते हैं तो ये 15 हो गया, तो फिर बाकी के 25 सीटों पर क्या जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी? आपको ऐसा लग रहा है ये संभव है क्या? और उसमें भी जेडीयू कहेगी कि हमारे 16 सीटें, हमारे 16 सांसद हैं तो 16 पे हम लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि 9 सीट पे बीजेपी लड़ेगी? आखिरकार बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी, जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसका प्रधानमंत्री होना है, जो सबसे बड़ा घटक दल है, क्या वो इस तरीके से सैक्रिफाइस करेगा? ये संभव होता दिखाई पड़ता है। बिहार में परसिमन नया बन जाना चाहिए, तभी सीटों का बंटवारा हो पाएगा। मैं वही कह रहा हूं। उसके बाद आपने पूछा कि पेच फंस कहां रहा है, तो मैं यही बता रहा हूं कि पेच यहां पे फंस रहा है। फिर पेच यही नहीं फंस रहा जी, पेच और भी कई फंस रहे हैं। पेच और क्या फंस रहे हैं उनकी बारीकियों में भी हमको जाना पड़ेगा। अब देखिए पिछली बार क्या था, 2019 में 3 घटक दल थे, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, 17-17, 6, सिंपल फॉर्मूला था। इस बार क्या है, बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी आर है, उसके बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपतिनाथ पारस की पार्टी है, उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और मुकेश सहनी अलग दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब इतने सारे लोग हैं। इन जो आपने बात की घटक दल गिनाए, इन्हीं से जुड़ा मेरा सवाल था कि भाई इनको जो एक सीट ऑफर हो रही है, और नहीं इस पे हम आएंगे। हम पहले बता रहे हैं आपको कि जेडीयू से भी पेच फंस रहा है। अच्छा, जेडीयू से पेच कैसे फंस रहा है वही हम आपको बताना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि पिछली बार तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़े थे 2019 में, और उजियारपुर से लड़े थे, दोनों जगह हार गए थे। इस बार काराकाट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, और काराकाट से जीते हुए उम्मीदवार किसके हैं? जेडीयू के हैं। तो जेडीयू काराकाट कैसे छोड़ेगी? अब आप ये सोच करके देखिए। मैं मतलब बहुत सीधी बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अभी एलजेपी रामविलास में नंबर 2 के लीडर कहे जा रहे हैं कौन? तो अरुण कुमार जहानाबाद से पहले सांसद रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि चिराग सीट मांगेंगे जहानाबाद, और जहानाबाद से वर्तमान समय में एमपी कौन है? तो एमपी हैं जेडीयू के चंद्रवंशी। क्या जेडीयू जहानाबाद छोड़ देगी? बदले में क्या लेगी? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ऐसी कई सीटें हैं जिसको लेकर के बहुत सारा पेच फंसा हुआ। तो ये पेच सिर्फ एलजेपी के 2 गुट में ही नहीं फंसा हुआ, ये पेच के भीतर पेच, इस तरीके से ये मामला फंसा हुआ है जिसको सुलझाना बहुत आसान नहीं। मतलब सीटों पर भी जाके बात फंस रही है कि फलानी सीट, एक तो पहले नंबर ऑफ सीट्स पे बात फंस रही है, फिर नंबर ऑफ सीट्स के बाद कौन कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा उस पे बात फंस रही है। इसलिए बहुत तरह की बातें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एलजेपी को हैंडल करना, उसके बाद प्रॉब्लम जेडीयू के साथ सीट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हैंडल करना, और फिर जो नए एलाइज हैं, इंट्रेंट हैं इस बार, उनको कैसे एडजस्ट करना, ये सारी समस्याएं, और इसको सुलझाना आसान नहीं। इसीलिए अभी एनडीए में सीटों का बंटवारा टल गया, और इंतजार किया जा रहा है कि पहले जो लोकल इकाई है बीजेपी की, वो सबसे बात कर ले। जैसे विनोद तावड़े पशुपतिनाथ पारस से मिले, मंगल पांडे भी चिराग और पारस के संपर्क में है। आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा कि एक तरफ चिराग जो है सो सीएए का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका बॉडी लैंग्वेज दूसरा है। तो बेसिकली चिराग जो है
वो दबाव की राजनीति कर। बिल्कुल। एनडीए में सब बने रहना चाहते हैं, सबको पता है कि मलाई एनडीए में ही मिल रहा है, केवल हिस्सेदारी की लड़ाई है कि ज्यादा हिस्सा हमें मिले, और ज्यादा हिस्सा लेने की चाहत में अभी लड़ाई आपको दिखाई देगी। लेकिन इसको अंत में सुलझाएगा कौन, सुलझाएगा कौन? तो बीजेपी ही सुलझाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही है। तो ये जो सीएए का आप समर्थन करते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरा गठबंधन तो लोगों के साथ है, मतलब आप एक तरीके से धमकी भी दे रहे हैं और एक तरीके से आप नीति का समर्थन भी कर रहे हैं। तो आप बताना चाह रहे हैं कि मैं एनडीए तुम्हारे साथ तो हूं, बीजेपी में आपका समर्थन करता हूं, लेकिन मेरी जो हिस्सेदारी है, जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा हक है, जिसका मैं वाजिब हकदार हूं, जो उनकी समझ है, उस हिसाब से अपने हक की बात कर रहे हैं। अब इसको सुलझाएगा कौन? तो बड़ा भाई सुलझाएगा ना, और बड़े भाई के रूप में बीजेपी है। तो इसलिए देखिए, इसको सुलझाने की जिम्मेदारी उनके पास है, और ये कब तक सुलझा लेते हैं, तभी आपको एनडीए में सीटों के बंटवारे का सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा।